हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची दिल दहला देने वाली घटना से रूबरू करवाना चाहता हूँ। ये घटना मेरे दोस्त के साथ घटी है। दरअसल मुझे इस बारे में तब पता चला जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा जी के घर पर आया हुआ था। वो क्या है कि मेरे मामा के घर के कुछ ही दूरी पर मेरे दोस्त रिजवान का घर है। बचपन से ही जब कभी भी मैं मामा के यहाँ जाता था तो वहाँ दिन भर मैं अपने दोस्त रिजवान के साथ खेला करता था। खैर, उस रोज़ जब मैं अपने मामा मामी के यहाँ गया हुआ था तो मुझे मेरा दोस्त रिजवान कहीं भी, यहाँ तक कि उसके घर के आसपास भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दो दिन बीत जाने के बाद मैंने रिजवान के बारे में अपनी मामी से पूछा तो मामी ने मुझे रिजवान के साथ घटी सच्ची घटना बताई। तो दोस्तों, आगे की बात मैं आपको मेरी मामी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। मेरी मामी बताती हैं कि ये बात आज से 3 महीने पहले की है। उन दिनों गर्मियों के दिन थे जब एक रोज़ हमेशा की तरह रिजवान भरी दोपहर घर से अपने खेत के लिए निकला। दरअसल खेत में मेरे दोस्त रिजवान का आम का एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसकी रखवाली के लिए वो हर रोज़ खेत जाता था। उस दिन जब वो भरी दोपहर आम के बगीचे में पहुंचा तो वो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि आम के बगीचे में कोई भी नहीं था। जिसके बाद उसने बगीचे के किनारे ही अपनी साइकिल खड़ी कर दी और एक बड़ा सा झोला जो वो अपने साथ घर से लेकर आया था उसे लेकर वो आम के बगीचे के अंदर गया। बगीचे के अंदर जाते ही जो नज़ारा रिजवान के सामने आया उसे देखकर उसकी खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहा। दरअसल आम के पेड़ों के नीचे सैकड़ों पके हुए आम तेज हवा के कारण पेड़ से टूटकर पूरे बगीचे में बिखरे पड़े थे। लिहाजा समय बर्बाद न करते हुए रिजवान उन आमों को अपने झोले में भरने लगा। अब तक लगभग 1 घंटा बीत चुका था और तकरीबन सारे आमों को रिजवान ने अपने झोले में भर लिया था। मगर अब तक रिजवान काफ़ी थक चुका था। लिहाजा वो बगीचे में ही एक पेड़ के नीचे अपना अंगोछा बिछाकर आराम करने के लिए लेट गया और फिर कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अभी रिजवान नींद में ही था कि तभी एक तेज आवाज़ से उसकी आंख खुल गई और तब उसने देखा कि उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जिसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से वो बिना नहाए ही जंगलों में भटक रहा हो। उस आदमी में से सर फाड़ देने वाली गंध आ रही थी। साथ ही उस आदमी के शरीर पर बेहद बड़े बाल थे और उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहन रखे थे। उस आदमी को देखकर रिजवान कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने कहा कि तेरे पास जो आम है वो मुझे दे दे। उस आदमी की बात सुनकर रिजवान ने बिना कुछ सोचे ही अपने झोले में से 2-3 आम निकालकर उस आदमी की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन आम लेने की बजाय वो आदमी एकाएक ही भड़क उठा और गुस्से में चिल्लाते हुए उसने रिजवान से कहा कि मुझे पागल समझता है? तेरे पास जो झोला है मुझे वो पूरे झोले भर आम चाहिए। और इतना कहते ही वो आदमी जबरन रिजवान के हाथ से वो आम से भरा झोला छीनने लगा। जिस पर गुस्से में आते हुए पहले तो रिजवान ने उस आदमी से दूर हटने के लिए कहा, मगर जब वो नहीं माना तब रिजवान का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया और उसने उस आदमी को जोर का धक्का दिया और एक जोरदार लात रिजवान ने उस आदमी के पेट पर दे मारी। और तभी वो आदमी अजीबोगरीब तरीके से गुर्राने लगा और एकाएक ही
उसका चेहरा बदल गया और तब उस खबीस की लाल सुर्ख आंखों को देखकर रिजवान के पसीने छूट गए और वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। और तभी वो खबीस अपने असली रूप में बदल गया और तब उस खबीस का वो दिल दहला देने वाला रूप देखकर रिजवान के रोंगटे खड़े हो गए और वो जैसे तैसे पूरी जान लगाकर चीखते चिल्लाते हुए उस बगीचे से भागा। रिजवान भाग ही रहा था कि तभी उस खबीस ने एक डरावनी आवाज में कहा कि भाग, जितना भाग सकता है भाग ले। तूने एक भूखे खबीस के पेट पर लात मारा है। अब तू जहां चाहे चला जा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस खबीस की वो खौफनाक बातें सुनकर रिजवान का शरीर पीला पड़ गया और वो जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। और घर पहुंचते ही रिजवान ज़मीन पर गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। रिजवान के घर वाले वो सब देखकर बहुत परेशान हो गए और वो लोग जल्दी से एक डॉक्टर को घर पर लेकर आए। फिर डॉक्टर ने जब रिजवान को देखा तो उसने कहा कि दोपहर की कड़ी धूप के कारण शायद इसके सर पर गर्मी चढ़ गई होगी, इसी वजह से ये बेहोश हो गया होगा। खैर, फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन रिजवान को लगाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, 1-2 घंटे में इसे होश आ जाएगा। फिर उसी रात लगभग 8:30 बजे रिजवान को होश आ गया। होश में आते ही वो खौफ से चीखने चिल्लाने लगा, जिसके बाद किसी तरह से उसके घर वालों ने उसे शांत कराया। और फिर घर पर सभी के पूछने पर रिजवान ने किसी तरह सबको पूरी बात बताई। रिजवान की बात सुनकर घर के सभी लोग बेहद खौफजदा हो गए और सबने रिजवान से कहा कि खबीस बहुत ही खतरनाक रूह होती है, कैसे भी करके आज की रात कट जाए, उसके बाद सुबह होते ही हम सब पीर बाबा के दरगाह पर चलेंगे। अब पीर बाबा ही तुम्हें इस रूह से निजात दिला सकते हैं। बातों बातों में अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, लिहाजा घर वालों ने साथ मिलकर रात का खाना खाया और फिर सभी सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। फिर आधी रात लगभग 2 बजे रिजवान के कमरे से चीखने और रोने बिलखने की आवाज़ें आने लगी, जिस पर घर के सभी लोग अपने अपने कमरों से निकलकर रिजवान के कमरे में पहुंचे और वहां सबने देखा कि रिजवान का शरीर पलंग पर पड़े पड़े धीरे धीरे जकड़ता जा रहा था और उसे एक के बाद एक खून की उल्टियाँ हो रही थी। वो देखकर घर के सभी लोग रोने गिड़गिड़ाने लगे। रिजवान बार बार चीखकर बस एक ही बात बोले जा रहा था, अब्बू मुझे बचा लो, वो खबीस मुझे मार डालेगा। अम्मी अम्मी मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। रिजवान के अम्मी अब्बू और रिजवान के बड़े भाईजान रिजवान को उठाकर घर के बाहर लाए और उन्होंने आनन फानन में रिजवान को कार में लिटाया और सभी हॉस्पिटल के लिए भागे। रिजवान के घर वाले रिजवान को लेकर लगभग आधा रास्ता पार कर चुके थे। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रिजवान की आंखें टंग गई और उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर आ गई। सभी को लगा कि रिजवान एक और मर्तबा बेहोश हो गया है, लेकिन जब वो सब रिजवान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने रिजवान को चेक करने के बाद जो कहा वो सुनकर रिजवान के घर वालों के पैरों के तले से मानो जमीन खिसक गई। दरअसल दर्द से कराहते हुए रिजवान ने आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर कि अब रिजवान इस दुनिया में नहीं रहा, रिजवान के अम्मी अब्बू सर पीट पीट कर रोने बिलखने लगे और फिर रिजवान के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि रिजवान की मौत दम घुटने के कारण हुई है। अपनी मामी से रिजवान के साथ घटी
ये पूरी घटना सुनकर मेरा दिल दहल उठा और फिर मैंने मामी से पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला। तो मामी ने बताया कि वो और मेरे मामा रिजवान की मौत पर रिजवान के घर गए थे और वहीं पर रिजवान के घर वालों से उन्हें ये पूरी घटना के बारे में पता चला। तो दोस्तों, इस तरह बड़ी ही बेरहमी के साथ उस खतरनाक खबीस की रूह ने मेरे दोस्त रिजवान को मौत के घाट उतार दिया।